हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से यूडाइसी प्लस ऑफलाइन कैसे भरें। जो आपको बीआरसी द्वारा फार्म प्राप्त होता है उसे कैसे भर के आप अपने बीआरसी पास जमा करें। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है पंकज भारती और आप देख रहे हैं ओनली भारती। तो चलो चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह से आप यूडाइसी प्लस को ऑफलाइन भर सकते हैं। आपको बीआरसी से कुछ इस तरह का फार्म प्राप्त होगा। अगर नहीं प्राप्त है तो बीआरसी में जाकर और अपना ये फार्म निकलवा सकते हैं, यूडाइसी प्लस वाला। तो कुछ इस तरह का होता है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय का डाटा है। उसके बाद में इसमें कुछ चरण होते हैं। भाग 1 से लेकर 11 भाग होते हैं। तो पहले भाग में स्कूल का विवरण, दूसरे भाग में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, तीसरे भाग में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ, चौथे भाग में नए दाखिले, नामांकन एवं पुनरावर्तक, पाँचवें भाग में बच्चों को प्रदान किए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं, छठे भाग में है वार्षिक परीक्षा का परिणाम, 8 भाग में आय एवं व्यय, 10 भाग में पीजीआई एवं अन्य संकेत, 11 भाग में स्कूल की सुरक्षा। तो इस तरह का कुछ फार्म होगा। अगर नहीं है तो अपना यूडाइसी का फार्म अपलोड कर सकते हैं स्कूल वाला, और नहीं है तो बीआरसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको दिखाते हैं इसे किस तरह से भरा जाता है। कुछ टिप्पणी लिखी है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं। भाग 1 में स्कूल का विवरण, यहाँ पर यूडाइसी कोड होगा। यहाँ पर भौतिक स्थिति कौन सी अक्षांश देशांतर में है तो उससे पता करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्कूल का नाम, स्कूल का स्थान, गांव का नाम, समूह संसाधन केंद्र, पिन कोड, ग्राम पंचायत का नाम, सामुदायिक विकास ब्लॉक मंडल, तालुक का नाम, बस साइट का नाम, ग्रामीण क्षेत्र मोहल्ले अथवा योजना हेतु संदर्भ इकाई, और शिक्षा ब्लॉक मंडल तालुकात लिख सकते हैं यहाँ पर। और मेरा भरा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, संसदीय क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नगर पालिका का नाम, शहर का नाम, और उसके बाद में अब यहाँ पर भाग आ गया है 1.14। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं संपूर्ण विवरण यहाँ पर देना है। स्कूल का प्रमुख STI कोड दे सकते हैं, या अपना मोबाइल नंबर, जो प्रधान अध्यापक हैं वो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। प्रतिवादी का नाम, जो भर रहा है उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं 1.14 था ये भाग, यहाँ पर 1.15 दिखाते हैं। कुछ इस तरह से स्कूल की श्रेणी कौन सी, अपर प्राइमरी ओनली, और जो भी श्रेणी है डाल सकते हैं। स्कूल में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी कक्षाएं, उसके बाद में सबसे छोटी कक्षा 6 है, सबसे बड़ी कक्षा 8 है। उसके बाद में स्कूल का प्रकार बालक बालिका या सहशिक्षा, तो यहाँ पर सहशिक्षा फिल कर सकते हैं। स्कूल का प्रबंधन, डिपार्ट ऑफ एजुकेशन। बाद में 1.19 कक्षा में अनुभाग संख्या, यदि कक्षा एकल हो, कोई भाग नहीं है तो 1 लिखें। जैसे 6 में 1 क्लास है, 7th में 1 क्लास है, 8 में 1 क्लास है, तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, एक कक्षा चल रही है। उसके बाद में यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या, नहीं उसके ऊपर दिया है 1.20 स्कूल का स्थापना वर्ष, यहाँ पे अपनी स्थापना वर्ष फिल करनी है। उसके बाद में दिया है प्रश्न संख्या 1.21 केवल सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूल। यहाँ पर सरकारी अनुदान के लिए यहाँ पर स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, उच्च प्राथमिक, और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या ये CWN संबंधी एक विशेष स्कूल है तो हाँ तो सही, और नहीं तो नो लिखें। CWSN का मतलब कि विकलांग बच्चे, अगर पूरा स्कूल विकलांग बच्चों का है तो नो करें। क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है, इसमें भी नो कहना है। क्या ये आवासीय स्कूल है, इसमें भी नो कहना है। आवासीय स्कूल का प्रकार, जो भी प्रकार हो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
उसके बाद में आपको दिखाते हैं ये बॉन्डिंग आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक है तो हाँ करें, अन्यथा नो करें। बालिकाओं की संख्या यहाँ लिखें, बालकों की संख्या यहाँ लिखी। यहाँ पर डाटा जो देना है वो 2019-20 का ही देना है। फार्म पर जरूर लिखा है 2020-21 पर, डाटा यहाँ पर 19-20 का ही देना है। जैसे 2020-21 लिखा है पर 2019 का ही देना है। उसके बाद में यहाँ पर 1.26 क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय से संचालित स्कूल है? हाँ तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो। ये यदि हाँ तो स्कूल प्रबंधन करने वाले संख्याक समुदाय का प्रकार बताइए। प्रकार लिखना है स्कूल में पढ़ने का माध्यम हिंदी, इंग्लिश और जो भी हो वो आप फिल कर सकते हैं, संस्कृत वगैरह जो भी चाहें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आगे 1.29 विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पर 3 भाषाएं फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं 1.30 क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? नो। क्या स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्श प्रदान किया है? नो। अगर किया है तो यस करें। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में स्कूलों की दूरी, जो दूरी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दूरी को स्कूल मार्ग में सभी प्राकृतिक एवं व्यक्ति द्वारा तैयार अवरोधों को छोड़ने के बाद पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया, जैसे कि राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि। उसके बाद में क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है? तो अगर है तो सही, अन्यथा नहीं लिखें, नो लिखें इस पर। शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षिक वर्ष में कितने शिक्षण दिवस हैं वो यहाँ पे लिखें। उच्च प्राथमिक यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों यहीं पे लिखना है, ऊपर वाला कॉलम है खा, इसी में लिखना है। उसके बाद 1.38 बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, बच्चों को स्कूल ठहरने के घंटों की संख्या। तो घंटों की संख्या जो होती है वो जैसी भी हो, जितने भी घंटे स्कूल मतलब खुला है, उसके बाद में जो टीचर लोग, अध्यापक लोगों का औसत उससे थोड़ा कम होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद में ही अध्यापक जाते हैं। यहाँ पे कुछ जो ऊपर वाली संख्या लिखे उससे नीचे वाली संख्या जो अध्यापकों वाली है उसमें थोड़ा बढ़ा दें टाइम। क्या CCI के स्कूल में लागू किया जा रहा है? तो यहाँ पर यस। यहाँ पे दिया है क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? तो जैसा है वो आप फिल कर दिए यस या नो में। क्या छात्रों को संचयी रिकॉर्ड में उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है? तो यस या नो में फिल कर सकते हैं आप। उसके बाद में संख्या 1.41 एवं 1.42 में केवल प्राइवेट गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए, जो गैर अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के लिए है, ये वाला नहीं भरना है। उसके बाद में आप आ जाइएगा प्रश्न संख्या 1.43 से 1.51 से केवल सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित प्रशिक्षण ले रहे हैं? तो यस या नो करना है। उसके बाद में वर्तमान वर्ष में विशेष प्रशिक्षण है नामांकित छात्रों की संख्या, तो जो वर्तमान में है अभी वो यहाँ पर फिल करने हैं का वर्ग में, जो 2020-21 में। और उसके बाद में गत शैक्षिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण है नामांकित छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर 2019-20 के बच्चों की प्रक्रिया देनी है। जो खा खंड है तो यहाँ पर 2019-20 की देनी है, और जो का है इसमें 2020-21 की देनी है। उसके बाद में विशेष प्रशिक्षण और कौन चलाता है? तो जैसा है वो आप यहाँ पर फेल से कर सकते हैं। विशेष प्रशिक्षण कहाँ किया जाता है? तो विशेष प्रशिक्षण जैसे कि कौन जो आउट ऑफ बच्चे हैं उन्हें कौन प्रशिक्षण देता है, जैसा है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है? जैसा आपको प्राप्त हुआ है वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1.47 क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है? तो अगर प्राप्त हुई है TLM वगैरह तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। निःशुल्क पुस्तकों, शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री, TLM में खेल सामग्री में उपलब्धता। क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पूरा सेट प्राप्त हुआ है? तो हुआ है तो यस लिखें।
क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो यस या नो में करें। तो इसमें ये 3 कॉलम है, इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद में 1.19 गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरान दौरों के ब्यौरे, इसमें दौरा लिखना है, मतलब कि कौन निरीक्षण कितनी बार करके गया, CRC, ब्लॉक स्तर अधिकारी, जिला राज्य एवं अधिकारी के दौरों की संख्या। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर भाग है 1.50, क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो यस या नो में जवाब लिखना है। किया गया है तो यस। SMC में सदस्यों की कितनी संख्या है, वो यहाँ पे माता पिता अभिभावकों की संख्या, ये SMC वाला है, देख लीजिएगा। SC ST कौन कौन से हैं, जैसे आपने दिया होगा वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको दिखाते हैं SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो यहाँ पर की है तो यस, अन्यथा नो। क्या SMC के लिए बैंक खाता रखा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर रखा जा रहा है तो खाता संख्या वगैरह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाइए, भाग 2 भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण। 2.1 स्कूल में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण। स्कूल के भवनों ब्लॉकों की कुल संख्या जो है, पक्का है कैसा है, वो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। चार दीवारी का प्रकार कैसी है, चार दीवारी पक्की है या मतलब किस तरह की है, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 2.14 स्कूल में उपलब्ध पाठ्य कक्षाएँ, क्लासरूम ब्यूरो प्राथमिक कक्षा एवं 12वीं तक के, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। अनुदेशात्मक प्रयोजन है तो कितने कक्षाएँ कितने नहीं है, कितने जर्जर भवन है, वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षाओं से भिन्न कक्षाओं की कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं, मामूली मरम्मत आवश्यकता, यहाँ पे पहले संख्या लिखनी है आपको। उसके बाद में स्थिति के अनुसार पठन कक्षाओं की संख्या। फिर उसके बाद में नीचे आ जाना है 2.1.5 क्या स्कूली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है, तो यहाँ पर जैसा है वो आप फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप आ जाइएगा। अब यहाँ शौचालय के ब्यौरे, तो यहाँ पर CWN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या जैसी है, आपको शौचालय वगैरह उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाइएगा, सारणी 2.1.7 में दिए कार्यशील शौचालय मूत्रालय की कुल संख्या जैसा है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्या निकटतम शौचालय मूत्रालय साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा है, तो इस टाइम में कुछ है, देख लीजिएगा। 2.1.8 क्या स्कूल परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, हाँ या ना, कुछ है तो दे देनी है, यदि हाँ तो पेयजल के मुख्य स्रोत, अगर हेडपम्प है तो हेडपम्प दे सकते हैं, और यहाँ पे नल का पानी वगैरह जो अगर अन्य है तो समरसेबल वगैरह है तो यहाँ पर दे सकते हैं। क्या स्कूल में जल शोधक RO उपलब्ध है, यहाँ पे अपने हिसाब से यस या नो में भर दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय 2 उपलब्ध है या नहीं, तो है तो यहाँ पे लिख दीजिए बुक बैंक है या नहीं, और उसके बाद में पढ़ने का स्थान है या नहीं, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देख लीजिएगा। क्या खेल के मैदान उपलब्ध है, यस या नो में जवाब देना है। इसमें सभी में यस या नो में ही जवाब देना है। जांच की गई है, क्या गत शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की गई है, 2.1.14 में देखिएगा। यहाँ तक आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आगे चल, यहाँ पर 2.2 भौतिक सुविधाएं, अगर IDO विज्ञान किट गणित किट अगर प्राप्त हुआ है तो यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर डिजिटलिंग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। क्या स्कूल में CCL लैब उपलब्ध है, नो नो नो। लैपटॉप नोटबुक टैबलेट जो भी है दे सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, नो कर सकते हैं। उसके बाद में भाग 3 शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारी हैं, इसे तो भरना ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आना है 3.2 मौजूद शिक्षकों की संख्या, जो शिक्षक हैं उनकी संख्या लिखनी है।
अब यहाँ पर आपको नए दाखिले नामांकन एवं पुनः वृत्तक भरना है। जैसे नए दाखिले और उनके बाद उन्होंने अपना नाम कटा लिया है, उसके बाद में फिर उन्होंने अपना एडमिशन कराया है, उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। और फिर नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे लिखा है कुल नामांकन से आधार नंबर वाले बीपीएल श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या। तो जिसके पास आधार हैं वो लिख सकते हैं, बीपीएल हैं वो लिख सकते हैं। कुल नामांकन में ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या प्रदान करें, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में 4.3 एक पेज है वो मैंने छोड़ दिया है, उसमें सब टीचर की डिटेल है और पूरी इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से उसमें कुछ नहीं करना है, वो आपका भरा हुआ आएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर जो एडमिशन किए वे कौन सी कैटेगरी के हैं, कितनी उम्र है उनकी, तो जो आयु लिखी है साइड में आपको दिखा दें, आयु यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे कि कक्षा 6 का एडमिशन है तो इसमें यहाँ पे कक्षा 6 बॉय एक गर्ल फीड करनी है। उसके बाद में उसकी कितनी उम्र है, 14 साल 15 साल, वो फीड करनी है। उसके बाद में ऐसे ही 7th में, ऐसे ही 8 में। उसके बाद में आगे दिखाते हैं आपको। उसके बाद में 4.4 में वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बॉयज़ गर्ल कक्षा 6 7 8 का। उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तक रिपीटेड, जैसे कि नाम कटा है उसके बाद में फिर एडमिशन कराया है, उसके बारे में आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर उन बच्चों का देना है जैसे कि जो विकलांग बच्चे हैं, जैसे कि अंधापन, कम दिखाई देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको आना है, दिखाते हैं भाग 5 पे बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं। तो अगर सुविधाएं दी गई हैं स्कूल में तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है उसके आगे लिख सकते हैं। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति जो भी है उसके सामने उन बच्चों की संख्या लिख सकते हैं, बालक बालिका, फिर बालक बालिका योग। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 5.3 में CWSN में दी गई सुविधाएं। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि वगैरह जो अगर है विकलांग बच्चा उसे ये सुविधाएं दी गई हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में भाग 6 प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम। यहाँ पर कक्षा 8 का गत वर्षीय वार्षिक परिणाम। तो यहाँ पर 2019-20 में तो कुछ था ही नहीं, मतलब कि कोरोना की वजह से बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो यहाँ पर परीक्षाओं में सम्मिलित विद्यार्थी दिखाना है, परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिखाना है, 60% विद्यार्थियों बच्चों की जगह यहाँ पर लिख देना है कि मतलब प्रमोट वगैरह लिख के दे देना है। बच्चों की संख्या लिखने के बाद उसके बाद में परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी टोटल कर देना है। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में लिख देना है कि मतलब कि प्रमोट कर दिए गए हैं। उसके बाद में भाग 8 में प्राप्ति और व्यय। यहाँ पे लिखना है कि मतलब वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त किए अनुदान एवं किया गया व्यय सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। तो संयुक्त स्कूल अनुदान कितना आया है, पुस्तकालय के लिए कितना है, खेल शारीरिक शिक्षा के लिए कितना अनुदान आया है, जो भी आया है इसमें फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, अगर गैर सरकारी सहायता प्राप्त हुई है तो यहाँ पर फिर लिख देना है, नहीं प्राप्त करना है की है तो नहीं लिखना है। उसके बाद में खेल उपकरण अगर प्राप्त किए हैं तो हाँ, और नहीं किए हैं तो ना करना है। तो यहाँ पर पुस्तकालय की किताबें प्राप्त हुई हैं, खेल उपकरण प्राप्त हुए हैं तो यस करना है। भाइयों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप देख लीजिएगा यहाँ पर, और इसमें PGI और अन्य संकेत में यस या नो में जवाब देना है। स्कूल की सुरक्षा में आप देख लीजिएगा। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है,
क्या संरचनात्मक शौचालय का परीक्षा की गई है। इसमें यस या नो में जवाब देना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर भी मार्गदर्शन और परामर्श, माता पिता की संवेदनशीलता, छात्रों समुदायों के लिए जागरूकता पैदा करना, इसमें यस या नो में देना है। स्कूल में सुझाव शिकायत पेटी है या नहीं, विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देश प्रतिक्रिया प्रदान करना। उसके बाद में सबसे लास्ट और अंतिम पेज है, देखिएगा यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम, यूडाइसी कोड, विद्यालय प्रभारी द्वारा घोषणा, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, सबसे वरिष्ठ शिक्षक यहाँ पर प्रमाणित करना है। उसके बाद में जो यहाँ पर जिसने भरा है तो उसके लिए सबसे ऊपर वाला कॉलम है, यहाँ पर अपनी मोहर लगानी है। उसके बाद में अपने सिग्नेचर करना है। उसके बाद में जमा कर देना है। उसके बाद में CRC द्वारा सत्यापन होगा और यहाँ पर 2 बार मोहर लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका समाधान किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।